From the time I was in school to till this date, I was and I am still fascinated by this particular word, and that word is perspective. मतलब मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगता था वो वर्ड जब से मैंने वो वर्ड को सुना था. मतलब आई थिंक इट वाज इन सम स्टैंडर्ड, आई डोंट रिमेंबर which class or something, not precisely, I don't remember, and it was introduced to us by one of our teacher to to the entire class. But this particular word resonated with me. I think it resonated with me a lot because जब मुझे वो word समझा, I understood the meaning of the word perspective. इट चेंज अ लॉट ऑफ थिंग विद इन मी. मतलब तब की बात कर रहा हूँ मैं, तभी भी मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा था, और कब तभी भी मुझे हर चीज में वो वर्ड यूज करना बहुत ही अच्छा लगता था. कि अगर मैं किसी सब्जेक्ट के लिए भी कुछ सोच रहा हूँ, या फिर कोई कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, या फिर किसी स्पोर्ट्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा वो एक पर्सपेक्टिव से रिलेटेड ही चीजें कर रहा था मैं. मतलब आई यूज टू थिंक अबाउट व्हाट काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव आई एम हैविंग राइट नाउ. सो बेसिकली पर्सपेक्टिव इज नथिंग बट नजरिया, दृष्टिकोण, या किसी भी चीज, किसी भी सिचुएशन, किसी भी प्रॉब्लम को तुम्हारा देखने का नजरिया. नाउ एवरी ह्यूमन बीइंग, व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, you'll get to know over a period of time. जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे you'll know कि why I chose this particular word or topic for today. Because किसी भी चीज, किसी भी सिनारियो को देखने का हमारा एक नजरिया होता है, राइट? और सबका नजरिया एक जैसा बिल्कुल नहीं होता है. चाहे हम एक ही घर में रह रहे हो, मम्मी का नजरिया देखने का अलग होता है, पापा का अलग होता है, बहनों का अलग होता है, तुम्हारा खुद का अलग होता है, राइट? बट ये ऐसा क्यों होता है? मतलब हैव यू एवर थॉट अबाउट दिस कि why everybody has a different kind of perspective, right, towards life, towards situation, or towards anything for that matter, right? ये मेरा वीडियो बनाने से लेके, मेरा वीडियो अपलोड करने से लेके एक पर्सपेक्टिव है, राइट? अब ये वीडियो अपलोड होने के बाद जो लोग इसको देखेंगे उनका भी एक पर्सपेक्टिव है, करेक्ट? मतलब फॉर एवरीथिंग देयर इज अ पर्सपेक्टिव. बड़ी डिस्कवरी करनी है, देयर शुड बी अ पर्सपेक्टिव. हम इस पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, उस पर्सपेक्टिव, एक निगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, एक बर्बादी की तरफ लेके जाएगा, राइट? बट हर चीज में पर्सपेक्टिव इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इतना इंटरेस्टिंग क्यों है, इतना काम क्यों आता है, राइट? क्योंकि किसी भी चीज को समझने के लिए, किसी भी चीज को करने के लिए, उसके पीछे का एक नजरिया होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है? अब वो नजरिया ही डिसाइड करेगा कि उस चीज, जो भी सिचुएशन है या जो भी चीज को तुम परसीव कर रहे हो या फॉलो कर रहे हो, तो वो किस डायरेक्शन में जाएगी, मतलब पॉजिटिवली जाएगी या निगेटिवली जाएगी. जैसे एक पर्सपेक्टिव होता है कि तुम पॉजिटिव सोचते हो किसी भी चीज के लिए, कि मैं आज जो भी कर रहा हूँ, सपोज आज मैंने ये डिसाइड किया है कि आज मैं, जैसे मेरी यूट्यूब जर्नी है, जो मैंने यूट्यूब जर्नी रिसेंटली स्टार्ट करी है, आई थिंक अभी 2.5 मंथ्स हो जाएंगे, मतलब 2.5 महीने हो जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली. बट देन मैंने क्या सोच के ये स्टार्ट किया, व्हाट वाज माय पर्सपेक्टिव बिहाइंड स्टार्टिंग दिस यूट्यूब जर्नी, और आगे चल के मेरा इसको देखने का क्या नजरिया है, लाइक मैं उसको कहाँ तक, जैसे मैं जर्नी तो मैंने शुरू कर दी है, राइट? बट क्या जर्नी को मैं ठीक तरीके से खत्म कर पाऊंगा, राइट? क्या मैं आधी जर्नी शुरू करके ही छोड़ के भाग जाऊंगा? अब ये मेरा अगर पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है, जो कि है एक्चुअली, तो आई टेक दिस जर्नी टू द एंड. जहां तक इसको मुझे लेके जाना है वहां तक मैं लेके जाऊंगा, नो मैटर व्हाट. दैट इज माय पर्सपेक्टिव, दैट इज माय नजरिया. बट एक नजरिया ये हो सकता है कि भाई मुझे इतने व्यूज नहीं आ रहे, मेरे सब्सक्राइबर्स इमीडिएटली नहीं बढ़ रहे, या फिर मुझे इमीडिएट सक्सेस नहीं दिख रहा है, मैं जो चाहता हूं अपने लिए वो नहीं हो पा रहा है इमीडिएटली, राइट? तो मैं इसे बीच में छोड़ के चले जाऊंगा. This is one perspective. This is another perspective. So everywhere there are two kinds of perspective, either positive, either negative at looking at things. तुम लोगों को भी जो जिस नजरिए से, मतलब even you as an individual, the way you look at people, that is also called a perspective, right? Quite interesting. मतलब इसलिए मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता था ये, और लगता है और आगे भी लगता रहेगा, बिकॉज माई वो लाइफ अभी तक की और आने वाली इज डिराइव्ड एंड ड्रिवन बाय दिस पर्टिकुलर वर्ड पर्सपेक्टिव. मैं हर मेरे, अगर आप मुझसे कभी कम्युनिकेट करोगे वन ऑन वन, ठीक है, तो यू विल अंडरस्टैंड कि आई यूज दिस वर्ड अ लॉट. अगर मैं पहली बार किसी से मिल रहा हूँ, अगर नॉर्मली में मैं किसी से मिल रहा हूँ, तो अगर कॉन्वर्सेशन थोड़ा डीप चला जाता है, तो आई डेफिनेटली यूज दिस वर्ड पर्सपेक्टिव, बिकॉज इट, फॉर मी इट डिफाइंस व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, राइट? मुझे हमेशा पॉजिटिव पर्सपेक्टिव वाले लोग काफी अच्छे लगते हैं. नेगेटिव पर्सपेक्टिव जिनसे भी मिलता है मुझे, मैं मतलब ठीक है, एक होता है रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव, जो कि रियल सिनारियोस, रियल सिचुएशंस पे डिपेंड करके तुम्हें प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल अप्रोच देंगे. बट एक होता है नेगेटिव,
जो तुम्हें बोल देंगे कि जैसे मैंने अगर यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करी है तो बोले यार कुछ नहीं होगा यार, इतने सारे लोग हैं, तू कहाँ से कुछ कर लेगा, तेरे में ऐसा क्या है भाई, इतने सारे लोग करने वाले, इतना सारा कंपटीशन है, हाउ कैन यू सर्वाइव, तुम सर्वाइव कैसे कर पाओगे, राइट? ये एक निगेटिव पर्सपेक्टिव हो गया. आई डोंट वॉन्ट टू एसोसिएट, आई डोंट रियली लाइक टू एसोसिएट विद पीपल लाइक दिस. जैसे मुझे समझ में आता है कि भाई इस बंदे का या इस बंदी का पर्सपेक्टिव थोड़ा सा निगेटिव है, मैं डिस्टेंस मेंटेन कर लेता हूँ, मैं उनको अपनी लाइफ से टाटा बाय बाय कर लेता हूँ. आई डोंट इन्वॉल्व मच विद दैट बिकॉज आई बिलीव इन हैविंग अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ. सिचुएशन या प्रॉब्लम्स का भी वैसा है. अब तुम कोई भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को देखने का एक नजरिया हमेशा ऐसा होता है कि भाई मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम ही क्यों है, राइट? प्रॉब्लम आ गया, अभी मैं हमारे पास अगर प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले चीज क्या होती है कि ये प्रॉब्लम है. हम ये सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इतनी छोटी प्रॉब्लम प्रॉब्लम है. बट बहुत कम लोग हैं जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए सोचते हैं, मतलब प्रॉब्लम के ऊपर सोल्यूशन क्या निकलना चाहिए, दे थिंक अबाउट दैट. सो योर पर्सपेक्टिव शुड बी सोल्यूशन ओरिएंटेड, नॉट द प्रॉब्लम ओरिएंटेड. प्रॉब्लम exists but you need to find a solution for that. Unless and until you know go ahead and find the solution for the problem will not be solved. Facing the problem is another kind of perspective. मतलब ये सारी चीजें हैं, मतलब ये जो तुम्हारी पर्सनालिटी भी है, राइट? तो योर पर्सनालिटी इज ऑल्सो डिफाइंड और डिराइव्ड बाय दिस पर्सपेक्टिव ओनली. जिस प्रकार का तुम्हारे पर्सपेक्टिव होगा, सिमिलर प्रकार की तुम्हारी पर्सनालिटी होगी. पर्सनालिटी मतलब मैं ये अपीयरेंस की नहीं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली. पर्सनालिटी मतलब तुम्हारा जो ऑरा है, ठीक है, तुम जिस प्रकार के इंसान निखर कर आते हो वो भी तुम्हारा एक पर्सपेक्टिव ही डिफाइन करता है. मतलब आज आज तक हमने देखा है कि बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से लोग आए हैं और वो आगे जाके बहुत बड़े बने हैं, राइट? फाइनेंशियली, फाइनेंशियली और सोशली भी, मतलब जिनको लोग काफी रिस्पेक्ट करते हैं. अब वो ऐसा क्यों हुआ है? और हमने ये भी देखा है कि जिनका सोशल बैकग्राउंड या फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है बट स्टिल एक पॉइंट पे जाके वो लोग काफी नीचे गिर जाते हैं. मतलब उनका फाइनेंशियल स्टेटस पूरा खत्म हो जाता है या फिर सोसाइटी में उनकी कोई इज्जत नहीं बचती आगे चल के. क्यों? बिकॉज ऑफ दिस पर्सपेक्टिव. जिसके पास कुछ नहीं होता उसको आगे बढ़ने का पर्सपेक्टिव होता है. उसे लगता है कि मेरे जिंदगी में सक्सेस आना चाहिए, मुझे पॉजिटिवली एक चीज के पीछे भागना है और मैं भागते रहूंगा और मैं उस चीज को अचीव करके रहूंगा. और जिसके पास सब कुछ मिलता है बट उसके पास कोई पर्सपेक्टिव नहीं होता, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है. डायरेक्शन ढूंढने के लिए भी तुम्हें पर्सपेक्टिव लगता है. मतलब देखो, हर चीज में पर्सपेक्टिव काम में आता है. तुम्हारा सराउंडिंग कैसा हो वो भी तुम्हारा पर्सपेक्टिव डिफाइन करता है. मैंने ये चीज, ट्रस्ट मी ऑन दिस, आई हैव अभी जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है और जितना भी अभी मैं सीखा हूँ, योर सराउंडिंग कंट्रीब्यूट्स टू योर पर्सपेक्टिव, टू योर सक्सेस. मतलब अगर मैं, आप लोगों ने कितनी बार सुना होगा कि इफ यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन योर रूम देन यू आर इन द रॉन्ग रूम. ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? बिकॉज तुम्हारी सराउंडिंग अगर प्रोग्रेसिव नहीं है, अगर वो ग्रो नहीं कर रही है, तुम अगर चार गुंडों के साथ रहोगे, चार छिछोरे लड़कों के या फिर ऐसे लोगों के साथ रहोगे जिनका कोई लाइफ में कोई मोटो नहीं है, कोई गोल नहीं है, दे आर जस्ट सर्वाइविंग ऑन देयर पेरेंट्स मनी और जस्ट एग्जिस्टिंग फॉर द जस्ट वो जिंदा है, तो तुम्हारा भी थॉट प्रोसेस कैसे ग्रो करेगा भाई? क्योंकि तुम आजू बाजू अगल बगल में कुछ देख ही रहे हो जहाँ पे लोग कोई ग्रोथ की बात कर रहे हैं, जहाँ पे कोई पर्सपेक्टिव लेके आ रहा है जिंदगी में का नया, राइट? उनके उनके लिए इट डजंट मैटर, ग्रोथ सक्सेस won't matter much. But when you associate with people who actually want to do something in their life, no matter how rich or no matter how poor they are, they will do certain actions which will inspire you, which will guide you कि भाई ये ऐसा कर रहा है तो मुझे भी ऐसा कुछ इससे सीखना चाहिए, मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ. अगर तुम ये नहीं भी सोचोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल अट्रैक्ट दैट काइंड ऑफ एनर्जी, क्योंकि वो एनर्जी तुम पे पास ऑन हो रही है. सो यू विल गेट दैट पर्सपेक्टिव. सो योर सराउंडिंग इज मच मोर इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पहले ऐसा बोला जाता कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, टीचर का बेटा टीचर, और गुंड क्या बोलते हैं उसको, डाकू का बेटा डाकू, ऐसा कुछ तो पुराने पिक्चरों में ये होता था, डायलॉग होता था. तो ये क्यों होता था? क्योंकि उनकी सराउंडिंग वैसी होती थी. अब ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई वो अपनी सराउंडिंग को तोड़ के बाहर निकल के कुछ अलग से कर नहीं सकता, बट उसके लिए भी उन्हें अपनी सराउंडिंग चेंज करनी होती है, राइट? So that is how it is important to have good surrounding, because that helps you in making your perspective much better, right? क्योंकि लाइफ में अगर ग्रो करना है, लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, तो तुम्हारा पर्सपेक्टिव हमेशा पॉजिटिव और आगे बढ़ने वाला होना चाहिए. प्रॉब्लम्स हर किसी की जिंदगी में आते हैं, मतलब
प्रॉब्लम्स आते हैं, कठिनाइयां आती है, अड़चने आती है, राइट? हर किसी के जिंदगी में आते हैं। एवरीबडी, देयर इज नो बडी इन दिस वर्ल्ड की जिन्होंने प्रॉब्लम फेस नहीं करी होगी। एवरीबडी फेसेस अ प्रॉब्लम, बट देन you face the problem and you find a solution. That is something which differentiate you from the people who just cry in the problem. मतलब मैंने ऐसे भी देखा है कि भाई लोगों को लिटरली प्रेशर नहीं कहा, प्रॉब्लम के आते ही एकदम टूटते हुए देखा है मैंने। मतलब मेरे घर पे भी देखा है टेक्निकली कि जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो मैंने लोगों को सिर्फ रोते हुए देखा है कि प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम आ गई। ठीक है यार, प्रॉब्लम आ गई, बट इट्स ओके, लेट्स जस्ट फाइंड अ सोल्यूशन। क्योंकि हर चीज का सोल्यूशन तो होता ही है, ऐसा तो नहीं है ना क्योंकि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। ये हमने सुना और ये हमने देखा भी और ये हम एक्सपीरियंस भी करते हैं। बट उस चीज को उस टाइम पे प्रॉपरली सही तरीके से फेस करना, सही तरीके से उसका सोल्यूशन निकालना इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज वाई द पर्सपेक्टिव इन योर लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जिस नजरिए से अब मैंने इतना ये, अगर तुम पॉडकास्ट या फिर यूट्यूब वगैरह देखते होगे तो तुमने ये भी देखा होगा कि सौरभ जोशी काफी फेमस है, काफी बड़ा यूट्यूबर है। बट मैंने देखा है कि काफी लोग उनको गाली भी देते हैं जस्ट बिकॉज उनके पास सक्सेस है, और काफी लोग उनसे इंस्पायर भी होते हैं। नाउ यू हैव टू डिसाइड विद which direction you want to go. You want to go on a direction or in the category where people just creep and cry and they don't want to grow or learn from any person who has already achieved it, or you want to grow, you want to be in that side where people are actually inspired and growing positively in the direction by getting inspired by the right kind of people, right? तो मेरा आज का ये टॉपिक चूज करने का मोटिव यही था कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मुझे ये चीज शेयर करनी चाहिए रिगार्डिंग पर्सपेक्टिव। क्योंकि मेरा जिंदगी को देखने का नजरिया बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है। मैंने यूट्यूब भी उसी ऑप्टिमिज्म में स्टार्ट किया। मैंने काफी सारी चीजें स्टार्ट कर रखी हैं अभी with regards to my dream and ambition and the life that I want to see for myself, the future self that I envision for myself, the future self that I have envisioned, that I always envision, right? बट मैंने ये भी नोटिस किया है कि तुम्हारा सराउंडिंग काफी डिफाइन करता है तुम्हें। मतलब तुम सुबह उठ के ऑफिस में जाने से लेके शाम को वापस आके जिम में जाने से लेके ट्रैफिक में लोगों के साथ इंटरेक्ट या लोगों को आते जाते देखते हुए, एवरीवेयर यू हैव टू फेस अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव, लॉट ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। अब होता क्या है ना कि वो सारे पर्सपेक्टिव्स तुम्हारे कहीं ना कहीं तुम्हारे पर्सपेक्टिव को ओवर पावर करने की कोशिश करेंगे, या फिर दे माइट ट्राई टू इन्फ्लुएंस योर पर्सपेक्टिव कि ये ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा ही होता है। कोई कभी कभी क्या होता है ना, हमसे ना उम्र में बड़े लोग मिल जाते हैं, ठीक है। अब वो बोलते हैं कि भाई मेरा एक्सपीरियंस इतना इतना है, तुम इज्जत देने के चक्कर में ठीक है एक्सेप्ट कर लेते हो, बट कहीं ना कहीं वो जो चीज बोलते हैं कि जो तुम्हारे पर्सपेक्टिव से मैच नहीं करती, एंड दे ट्राई टू force their perspective on you. What does it do eventually? It eventually somehow तुम्हारा कॉन्फिडेंस ब्रेक करता है। somehow कॉन्फिडेंस ब्रेक होना मतलब क्या, तुम्हारा कहीं ना कहीं पर्सपेक्टिव डगमगा जाना, किसी चीज को देखने का तुम्हारा नजरिया डगमगा जाना। जहां पे तुम सोचते थे कि नहीं यही सही दिशा है, यही सही पर्सपेक्टिव है, वहां पे किसी ने तुम्हें इन्फ्लुएंस कर दिया कि कि ये नहीं भाई तुम गलत सोच रहे हो, तो वहां पे तुम्हारा कॉन्फिडेंस डगमगा गया, वहां पे तुम्हारा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर मुकाम पे हर पड़ाव पे तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे, हमें ऐसे लोग मिलेंगे जिनका पर्सपेक्टिव हमसे बिल्कुल मैच नहीं करेगा। बट इफ यू हैव कन्विक्शन ओवर योर पर्सपेक्टिव, let's not others perspective influence what we think. let's not let's not ruin our perspective, or let's not just change the perspective entirely, ठीक है। अब पर्सपेक्टिव डिफाइन करने के लिए डिसाइड भी कैसे होते हैं हमारे, मतलब आपने देखा होगा कि पर्सपेक्टिव हमारा कैसा डेवलप होता है विथ एक्सपीरियंसेस जो हम बाहर देखते हैं, खुद के एक्सपीरियंसेस। एक तो होता है कि पर्सपेक्टिव हमारा एक कंडीशनिंग के वजह से कंडीशनिंग की वजह से पैदा हो जाता है, शुरू हो जाता है, चलता है कि घर में कैसा तुम्हारा एटमॉस्फेयर है, उसके बेसिस पे तुम चीजों को देखने का नजरिया तुम्हारा वैसा बन जाता है इनिशियली, राइट? जितना मुझे लगता है, क्योंकि मेरा भी ऐसा ही हुआ था और लकीली बाय गॉड्स ग्रेस मेरे घर पे पर्सपेक्टिव काफी अच्छा था, तो मैंने काफी कुछ वहां से सीखा। बट इंटायरली आई वाज नॉट रिलायंट ऑन माय
फैमिलीज पर्सपेक्टिव, मतलब जो मेरा बचपन का सराउंडिंग था, क्योंकि स्कूल का, कॉलेज, स्कूल का, टीचर्स का, ये सारी चीजों मैंने देखा था, बट मेरे अंदर अंदर से एक कीड़ा था कि मुझे चीजें खुद से समझनी है। जस्ट बिकॉज समबडी एल्स इज सेइंग समथिंग कि उसके हिसाब से अगर ये व्हाइट कलर है तो जरूरी नहीं है कि व्हाइट कलर है। आई हैव टू इंश्योर कि ये व्हाइट कलर ही है, राइट? तभी जाके मेरा पर्सपेक्टिव या फिर मेरा फेथ या फिर बिलीफ उस पर बैठेगा। मतलब मैं अभी उस चीज को, ये इस पॉइंट से मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि यू डिफाइन योर पर्सपेक्टिव। किसी के कहने से तुम तुम्हारा पर्सपेक्टिव डिफाइन मत करो, डेवलप मत करो। यू एक्सपीरियंस इट, you see it, you test it, then you create your perspective regarding anything, regarding any situation, regarding any person. कैसा है ना, कभी कभी किसी किसी इंसान के बारे में हम लोग सोच लेते कि भाई ये बंदा ना बड़ा एरोगेंट सा है, बहुत ही एटीट्यूड है इसके अंदर, ठीक है। और कोई कोई लोग बोल भी देते हैं, किसी का अगर उसके साथ बात नहीं हुई होगी, किसी को अगर, मतलब कभी कभी होता है ना कि लोग बोल देते हैं कि नहीं यार ये तो बहुत ही एरोगेंट सा बंदा है, बहुत ही रूड है, और हम मान भी लेते हैं जस्ट भी, और हमने कभी उसके साथ इंटरेक्ट भी नहीं किया होता है, बट हम मान भी लेते हैं कि भाई ये बंदा ऐसा ही होगा, राइट? बट जब तुम इंसिडेंटली एक्सीडेंटली उसके साथ अगर जाके बात करते हो, देन यू रियलाइज कि नहीं भाई ये तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, राइट? जस्ट बिकॉज उस किसी और ने ऐसा ऐसा कहा था इसके बारे में, तो तुमने उसके बारे में ऐसा एक पर्सपेक्टिव बना के रख दिया था खुद के दिमाग में, without even interacting, without even testing, without actually experimenting things, right? So it should not be there. तो एक तो हमारा बचपन से कंडीशनिंग की वजह से एक पर्सपेक्टिव बनता है, बट ओवर द टाइम जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे हम रियल वर्ल्ड में निकलते हैं, तो विथ एक्सपीरियंसेस, जो भी लोगों से हम, नए नए लोगों से हम मिलते हैं, नई नई सिचुएशन हम फेस करते हैं, नए प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, वो सारी नई सिचुएशन, नए प्रॉब्लम्स, नए लोगों से मिलकर हमारा एक नया पर्सपेक्टिव डेवलप होता है। और वो जो पर्सपेक्टिव डेवलप होता है वो हमारे लिए लाइफ लॉन्ग पर्सपेक्टिव होता है, क्योंकि वो हमारा खुद का पर्सपेक्टिव होता है, विच गॉट डेवलप ओवर टाइम विथ एक्सपीरियंसेस, by solving the problems, by creating solutions for the problem, right? नए सिचुएशन में जाके, नए सिनारियोस को फेस करके, नए चैलेंजेस को फेस करके हमारा एक पर्सपेक्टिव डेवलप होता है। तो दैट पर्सपेक्टिव इज आवर ऑन पर्सपेक्टिव, एंड आई थिंक दैट पर्सपेक्टिव शुड बी द ऑप्टिमिस्टिक एंड द पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, राइट? किसी भी चीज को कर गुजरने की इच्छा होनी चाहिए। ये भी जो मैं बोल रहा हूँ ना, एक पर्सपेक्टिव ही है, सोच के देखो। अभी ये एक मैंने बहुत ही स्पॉन्टेनियसली बोला इस चीज के ऊपर, मतलब मैंने ऐसा कोई डिसाइड नहीं किया था, बट ये मेरे दिमाग में, मेरे मन में काफी चल रहा था कि मुझे इस चीज के ऊपर कुछ बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, तो मैं यही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो होपफुली नेक्स्ट टाइम जब मैं पर्सपेक्टिव के ऊपर बात करूँ तो मैं काफी टेक्निकल चीजें बात करूँ, मतलब काफी चीजें समझ में भी आए, टेक्निकलिटीज के बारे में बात करूँ, ठीक है। बट राइट नाउ इट वाज जस्ट हार्ट टू हार्ट टॉक्स कि भाई पर्सपेक्टिव क्या होता है, एंड हाउ व्हाई इट इज स्टिल वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर मी थ्रू आउट माय चाइल्डहुड एंड इवन नाउ, एंड आगे भी रहेगा, राइट? सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो टुडेस वीडियो, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।